मिर्जापुर से बड़ी खबर। आजाद समाज पार्टी कांसीराम के तत्वाधान में मंडल मिर्जापुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य आकर्षक रहे पार्टी के संस्थापक भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। अपने जोशीले संबोधन में चंद्रशेखर आजाद ने कहा, एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी सामंत गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा और अगर किसी ने कब्जा किया भी होगा तो शिकायत मेरे पास पहुंचने से पहले ही वह जमीन वापस कर देगा। ऐसी शासन व्यवस्था मैं स्थापित करूंगा। शिक्षा व्यवस्था पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज स्कूल कॉलेज केवल बिजनेस का साधन बन गए हैं। हमारी सरकार बनी तो सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर सुविधा दी जाएगी। गरीब बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूलों में मिलेगी ताकि वे भी बड़े होकर बड़े पदों पर पहुंचकर देश की सेवा कर सकें। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग उठाते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इसके लिए प्राइवेट आयोग बनाया जाएगा। अगर किसी सरकारी विभाग में एक सरकारी कर्मचारी 50,000 रुपये वेतन पाता है तो उसी काम के लिए संविदा कर्मचारी यानी प्राइवेट कर्मचारी को भी 50,000 रुपये का वेतन मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हमें मौका मिला तो हर जिले में अस्पताल की ऐसी व्यवस्था होगी कि गरीबों को भी वही सुविधाएं मिलेगी जो आज वीआईपी लोगों को दी जाती हैं। अपराध और सामाजिक न्याय पर उन्होंने साफ कहा, हमारी शासन व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई भी अपराध करने से पहले 10 बार सोचेगा। समाज से सामंतवाद, जातिवाद और हर प्रकार का भेदभाव खत्म होगा। हर जगह समानता स्थापित होगी। मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा, राजनीति का असली मकसद सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों की समस्याओं को अपनी पार्टी की प्राथमिकताओं में गिनाया। उन्होंने कहा कि जनता को अब केवल वादे नहीं बल्कि जमीनी बदलाव चाहिए और उनकी पार्टी उसी दिशा में काम कर रही है। आजाद ने आगे कहा कि आने वाले समय में पार्टी संगठन और मजबूती से जनता के बीच में आएगी और सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करेगी। सम्मेलन के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रधान संपादक धर्मराज विश्वकर्मा के साथ ओम प्रकाश पटेल, डिजिटल लाइव न्यूज। 18 मंडलों में अस्तित्व बचाओ, भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन आजाद समाज पार्टी कांसीराम के नेतृत्व में हुआ, जिसमें इन वर्गों के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, रिटायर कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, प्रोफेसर, चिंतक, पत्रकार तमाम साथियों को बुला के, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को बुलाकर महापुरुषों का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब का आंदोलन कैसे जो है आगे बढ़े, कैसे ये जागरूक हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये 13वां सम्मेलन था, सहारनपुर से शुरू हुआ था और आज 13वां सम्मेलन था। एक सम्मेलन हमारा बीच में जो प्रयागराज का था वो नहीं हो पाया था। इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने उसको कैंसिल कर दिया था। प्रयागराज में गया था, करचना में घटना घट गई थी। उसके बाद हमने संकल्प किया था कि जब तक वो बच्चे जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, निर्दोष बच्चों को बंद किया गया झूठे मुकदमे लगा के, तब तक हम लोग वहाँ नहीं करेंगे कार्यक्रम। अब वो कार्यक्रम 13 तारीख में है तो वो होगा। बाकी जो बचे हुए 5 सम्मेलन है वो भी बाकी 5 जो मंडल बचे उनमें होंगे। अंतिम कार्यक्रम अयोध्या में है। उसके बाद फिर 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ में है 9 अक्टूबर को। इस तरह से कार्यक्रम हम लगातार तीसरे पंचायत चुनाव और उसके बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक चलेंगे। फिर जिलों में हम लोग जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी ने संकल्प किया है कि इस बार वो अपने दल को उसकी ताकत बनाएंगे, उसको ताकत में ला के लोगों की भलाई के जो जनहित के जो कार्य हैं पॉलिसी बना करेंगे। अच्छी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार,
कानून व्यवस्था अच्छी हो, इन सब के लिए हम संकल्पित हैं, इस काम को हम करेंगे। सर, विधेयक जो भी पास हुआ है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का, क्या आजाद जी उसका समर्थन करते हैं तो क्या जेपीसी में हिस्सा लेंगे? देखिए, मैं जेपीसी में हिस्सा लेना चाहता हूँ कि जेपीसी में चर्चा हो। ये एक जो है कानूनी प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री डेकोरम है, उसका पालन करना जरूरी, लेकिन मैं उस बिल से पूर्ण रूप से ऐसा नहीं था। हालांकि मैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं हूँ जिसको कोई भय हो, लेकिन कोई भी बिल जो संविधान के खिलाफ आता है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के आप समझिए एक डेथ वारंट है जो सत्ता के विपक्ष में लोग हैं उनके लिए, और जो सत्ता के साथ में है लेकिन किसी कारण सत्ता दूर होते हैं उनके लिए भी। इसमें मैं इस संवैधानिक बिल का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, पीएससी जो है, जो हमारा सशस्त्र बल है बड़ा उत्तर प्रदेश का, 1984 के बाद उनके यहाँ कभी कोई प्रमोशन प्रक्रिया नहीं हुई। अभी उनकी पीड़ा मेरे सामने आई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, उस पत्र का संज्ञान लिया गया है और एक कमेटी उसमें बनाई गई है। जो सामान्य नागरिक पुलिस है उसके प्रमोशन लगातार होते हैं, लेकिन पीएससी और सशस्त्र बलों के जो पुलिसकर्मी हैं उनके सापेक्ष जो है, नागरिक पुलिस के सापेक्ष उनकी पदोन्नति नहीं हो रही थी। ये मामला हमने उठाया था, सरकार ने उसके बाद उसका संज्ञान लिया, अभी कमेटी उन्होंने बना दी। मुझे उम्मीद है कि जल्द उसका संज्ञान भी लिया जाएगा, यथावत जो है उनकी पदोन्नति होगी। इस तरह से नागरिक पुलिस की हो रही है। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी हो या आम जनता, कोई भी हित का मामला, जिस तरह ज़मीनों पर आजकल बड़े पैमाने पर ज़मीनें गरीबों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन सब मामलों पर हमारी पार्टी का स्टैंड है। सर, आप बिहार चुनाव उस मामले को मजबूती से उठाएंगे और लोगों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। सर, बिहार चुनाव में आप जाएंगे इस बार? बिहार चुनाव का फैसला पार्टी कोर कमेटी का है, अभी उस पर फैसला नहीं लिया गया, लेकिन स्टेट की जो टीम है अपना काम कर रही है। स्टेट की टीम की अच्छी तैयारी, मैं कई बार वहाँ शामिल हुआ हूँ, उनका कई सीटों पर बहुत मजबूत उनकी दावेदारी। उम्मीद है कि आज़ाद समाज पार्टी वहाँ एक बड़ी पार्टी बनेगी, और इस बार पिछली बार जो कमी रह गई थी 2020 में, उस कमी को भी दूर करके आज़ाद समाज पार्टी के एमएलए इस बार वहाँ जीतेंगे। जनगणना को लेकर के आपने आर्थिक आधार पर जनगणना की मांग उठाई है नहीं, सरकार? आपने गलत सुना है, आर्थिक आधार पर कोई जनगणना नहीं होती। जनगणना के आर्थिक आंकड़े भी जारी जी होने जी जी, वही चीज़। इससे पता लगे कि देश में साधन संसाधनों में कौन लोग काबिल है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास बस है, किसके पास 4 पहिया गाड़ी, किसके पास ट्रेन है, किसके पास हवाई जहाज है, किसके पास हेलीकॉप्टर है, किसके पास कौन ऐसा है जिसके पास बड़े बड़े बंगले हैं, कौन ऐसा जिसके अकाउंट बहुत पैसे हैं, कौन ऐसा जिसके पास इंडस्ट्री है, कौन ऐसा जिस पर ज़मीन। ये सारे जारी होने चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि भाई पॉलिसी किन लोगों के लिए बनानी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, किस जात के हैं, किस वर्ग को ज़्यादा लाभ देना है। भाई अगर आप पे आंकड़े नहीं होंगे तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो इसलिए मैंने कहा है कि गणना और आर्थिक आंकड़े जारी हो। मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें जो लागू नहीं वो सिफारिशें जो इनकी पूरी हो, और साथ साथ SC ST OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन का लाभ भी मिले। जो हमारे पिछले ही हमारे साथी हैं बहुजन समाज की पार्टी है, उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है, गैर जिम्मेदारी के कारण वो बिल फट गया था, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान SC ST OBC के कर्मचारी, SC ST कर्मचारी को उठाना पड़ा। अब हमारी मांग है उनको मिले, और प्राइवेट सेक्टरों में भी आरक्षण पॉलिसी लागू, ठीक है, जिसका फायदा SC ST OBC को मिले। ठीक है।